श्री गिरिराज धरन की जय। बड़े सौभाग्य की बात है भैया, आप लोग गिरिराज महाराज तरेटी में, हमारे गुरुजी कहते लाला देवता तो सभी हैं, कोई 10 फुट को, कोई 100 फुट को, कोई 200 फुट को, और ये तो लाला 21 किलोमीटर को देवता है, जाको प्रगट ठाकुर कहें। ब्रिज में अगर प्रगट ठाकुर जी देखने हैं तो श्री गिरिराज बाबा हैं। गिरिराज बाबा, ब्रजवासी तो गिरिराज बाबा ही बोले। दूसरे गुरुजी बोले लाला सब ठाकुर के पर्दा होए या के पर्दा नहीं, सब ठाकुर के पुजारी पंडा होए या के को पुजारी पंडा नहीं ने, कहूँ ते डंडौत कर ले, कहूँ ते भोग लगाए ले। दूसरे लाला जितने भी ठाकुर हैं सब आसन पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं, पर ये ऐसो ठाकुर है जो रज में बैठो हुए है। बोलो गिरिराज महाराज की। आज भैया अगर ब्रिज में प्रगट ठाकुर के दर्शन करने हैं तो श्री गिरिराज महाराज हैं। हजारन वर्ष को चरणामृत लेनो है तो श्री गिरिराज जी में ही प्राप्त है सके। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड, एहरावत कुंड, हरजी कुंड, ये सब हजारन वर्ष के चरणामृत गिरिराज जी में ही हैं, अन्यथा पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो महापुरुष ही गिरिराज जी के विषय में भैया बताए सकें। अभी व्यास जी ने राधा बावड़ी को नाम लियो, जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भये, स्वामी श्री विठल विपुल देव जी प्रकट भये, स्वामी भगवत रसिक देव जी की भजन स्थली जहाँ उनने वाणी लिखी। भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी ऐसी है भैया, जाए चारों संप्रदाय सभी व्यास सभी रसिक सभी सहारो लें भगवान ते मिलवे को। तो एक लाइन भगवत रसिक देव जी महाराज की, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहली क्लास क्या है वृंदावन में प्रवेश की कि श्रीमद् भागवत जी सुननी है, वो कौन के द्वारा? भक्त के द्वारा। और भैया ये सारे गुण भक्त, ब्रजवासी, ब्राह्मण, वैष्णव ये नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों का सौभाग्य है जो इंद्रेश जी में ये सबरे गुण हैं जो आपको दर्शन दे रहे हैं। हो सकता है भैया पंडित मिल जाएंगे, व्यास मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, वैष्णव भक्त तो भगवत रसिक देव जी लिख रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भक्त नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होय विरक्त बसे बन राज जसीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, और साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास की जय। तो भैया ये 6 क्लास पास करने के बाद 7वीं क्लास स्वामी जी की है श्री धाम वृंदावन में, और 7वीं क्लास जो है उसकी शुरुआत भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन में 6 क्लास पास करने के बाद 7वीं क्लास जो स्वामी जी की है उसमें कैसे रहना है। कुंजन ते उठ प्रात गात यमुना में धोवे, किसी कुटिया मकान में नहीं रहना है। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कुंज लताओं में रहना है, और रात्रि कुंजों में रहने के बाद सुबह कुंजन ते उठ प्रात गात यमुना में धोवे, और निधवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपादा। अभी व्यास जी ने कहा वृंदावन की अनुभूति स्वामी जी के आश्रमों में होती है, तो आज भी स्वच्छ थल अगर आपको खोजने हैं तो स्वामी जी के ही स्थानों में आपको ये सारी बातें मिलेंगी।
कुंजन ते उठ प्रात गात यमुना में धोवे, निधवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपादा, और घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वादा, संग करे भगवत रसिक कर करुआ गूदर गरे, और वृंदावन बेहरत फिरे युगल रूप नैनन भरे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, रस्का बाबा की। भैया रस्का बाबा हमारे बड़े आंतरिक प्रेमी थे। बिहार वन में 2.5 वर्ष हमारे साथ उनने गायों की सेवा करी। एक रस्का बाबा में ऐसी बातें थीं जो ब्रजवासियों से विशेष प्रेम करते थे। भजन तो उनने कई जगह किया, नंदगाम में किया, गोवर्धन में किया, महावन में किया, बिहार वन में किया, और उनका ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम था। क्यों, हमारे बिहारन देव जी महाराज ब्रजवासियों के लिए इतनी महान बात लिख गए हैं कि हो ब्रजवासिन को पालो पिल्ला। बिहारन देव जी महाराज स्वामी जी की संप्रदाय के जो विशेष प्रवर्तक हैं, वो ब्रजवासियों की महानता कह रहे हैं कि हो ब्रजवासिन को पालो पिल्ला, आहट पाऊं टेर जगाऊं जपना भगना भिल्ला, हो ब्रजवासिन को पालो पिल्ला। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय।